जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरसिया। आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हम लोग दशमलव संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं कि दशमलव संख्याएं क्या होती है, ठीक है, और किस किस प्रकार की होती है और उनके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम लोग कंप्लीट मैथ देखने वाले हैं। और अगर पसंद आए तो लाइक भी करना, और जिनको आवश्यकता हो उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको लगता है हाँ यार इनको भेज दे तो बेहतर है ना, तो आप ज़रूर सेंड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं दशमलव संख्याओं के बारे में। हेडिंग लिखिएगा, दशमलव संख्याएं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम सबके लिए बात करेंगे और समझ में आ जाएगा आपको, है ना, कहीं से भी ऐसा कुछ कठिन नहीं लगेगा। तो दशमलव संख्याएं हमको दिमाग में आना चाहिए। दशमलव डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपने जो संख्याएं अब तक पढ़ी होगी, देखी होगी, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो एक नॉर्मल सी बात मैं बता रहा हूँ, भिन्न में बात और करेंगे, लेकिन हमारे पास में अगर कोई भिन्न लिखा हुआ है, ध्यान समझना, हमारे पास में क्या लिखा हो, भिन्न। भिन्न का मतलब है कि ऊपर की संख्या अंश होती है और नीचे की संख्या क्या होती है, हर, ठीक है। तो अगर कोई भिन्न लिखा, जैसे हमारे पास में 7/1 लिखा हुआ है, और एक और भिन्न ले लेते हैं हम लोग, 3/2 ले लेते हैं, ठीक है। और 3/2 की जगह हम लोग इसको कर लेते हैं 5/3 कर लेते हैं। दो एग्जाम्पल से समझते हैं कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। बात समझिएगा, ये तो भिन्न है, ऊपर नीचे संख्या लिखी तो हम लोग भिन्न है या परिमेय संख्या भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करें, बात को समझना, अब हम लोग सिंप्लीफाई करें इसको, मतलब 2 का भाग है 7 में, ठीक है। 2 का भाग है 7 में, तो कितनी बार, 2 3 6 बार में जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे यहाँ पर 0, और 2 5 10, ठीक है। तो काटोगे तो 0। बात को समझना, तो हमारे पास में ये जो पहला जो आ गया वो 3.5 आ गया, ठीक है, पहला संख्या। एक और संख्या की बात करें कि भाई 3 का भाग है 5 में, तो 3 एकम 3 हमने हटाया यहाँ से, ध्यान समझना, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 3 छंग 18, वापस से 2 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं, 3 छंग 18, फिर से 2 बचेगा, और यानी कि 6 6 6 ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास में 2 संख्याएं निकल के आ गई है। कितनी संख्याएं निकल के आ गई बोलो, 2 संख्याएं। कौन कौन से, एक तो 3.5 निकल के आई है, और एक और संख्या जो निकल के आई है 1.66666 ऐसे करते हुए आगे बढ़ रही है। तो 2 संख्याएं हैं, वो दोनों को दोनों क्या है, आपकी दशमलव संख्या है। दोनों को दोनों क्या है, दशमलव संख्या है। या और भी ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि भाई 1.73843232195, तो मतलब रिपीट नहीं हो रहा। तो हमारे पास में यहाँ से 3 स्थिति बन सकती है। एक तो दशमलव के बाद में ख़त्म हो जाए, एक दशमलव के बाद में ख़त्म नहीं हो लेकिन रिपीट हो रही है, क्योंकि 6 6 6 6 ऐसा आ रहा है, या कुछ और भी रिपीट हो रही है। और एक और क्या स्थिति बन सकती है कि दशमलव के बाद में ख़त्म भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही, ठीक है। तो दशमलव संख्याओं की 3 स्थिति बन सकती है। वापस से मेरे साथ में कितनी स्थिति बन सकती है बोलो, 3 स्थिति बन सकती है। कौन कौन सी 3 स्थिति बन सकती है, ख़त्म हो जाए, ख़त्म नहीं हो लेकिन रिपीट हो, और ख़त्म भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं हो, ठीक है। तो तीनों को हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तीनों को क्या करते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ समझाया है, एग्जाम्पल है, ठीक है। हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको लिखना हो तो लिख लें, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, हाँ ध्यान समझिएगा। दशमलव संख्याएं कुछ भी हो सकती है, दशमलव संख्याएं कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, क्या लिया था, एक 3.5 आया था,
एक और क्या आया था आपके पास में 1.6666 ऐसा आया था, और क्या आया था आपके पास में 1.78392135 है ना, ऐसा आया था। मतलब कोई भी रैंडमली हमने ले लिया, कोई फिक्स नहीं है, हमने ऐसा ही लिया है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इधर हमारे पास में दशमलव, ये सब संख्याएं दशमलव में ही है, लेकिन 3 टाइप की बन गई। कितने टाइप की बन गई? 3 टाइप के। तो 3 टाइप की जो है इनको हम लोग अलग अलग अगर बांटने की कोशिश करें, इनको क्या करें, अगर अलग अलग बांटने की कोशिश करें तो हमारे पास में 3 टाइप की जो बनती है वो कौन कौन सी है, ध्यान से देखना। एक तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है ना, एक तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, इसको कहते हैं शांत दशमलव। इसको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव, ठीक है। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। जैसे इसके और एग्जाम्पल लिख लें, जैसे एक एग्जाम्पल तो है ही आपके पास में, 3.5 हो गया, 4.2535 हो गया, है ना। कुछ भी एग्जाम्पल, रैंडमली एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, 0.225 हो गया, है ना, या 1.42 हो गया। तो ये सब के सब एग्जाम्पल किसके? शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के उदाहरण हैं, ठीक है। अब बात करो अगला जो होता है अशांत दशमलव। अगला क्या होता है आपका? अशांत दशमलव। अशांत का मतलब है कि ख़त्म नहीं हो रहा दशमलव, ठीक है। अशांत का मतलब ख़त्म नहीं हो रहा। अशांत में 2 टाइप से, अशांत का में 2 टाइप से। कौन कौन से 2 टाइप के? एक तो अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, और दूसरा जो होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। अब अशांत आवर्ती का मतलब क्या हो गया कि जो रिपीट हो रहे हैं। आवर्ती का मतलब जो रिपीट हो रहा है, जैसे कि 1.425 425 425, तो ये रिपीट हो गए, ठीक है। इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं 1.425 के ऊपर बार, या फिर ठीक है कुछ और एग्जांपल ले लो, और एग्जांपल ले लो। कैसे कि भाई 7.223 है ना, 223 है ना, 223 ऐसा अपन ने लिख दिया, या ऐसा नहीं लिख करके ऐसा क्या 333 ऐसा लिख लिया अपन ने, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका अशांत आवर्ती। आवर्ती क्या है? 3 है, रिपीट हो रहा है। अशांत आवर्ती का मतलब क्या हो गया? रिपीट होने वाला। और अनावर्ती का मतलब है कि जैसे कि पाई का मान है 3.14735289232, ऐसा कुछ भी हम लोग मतलब रैंडमली होता है, तो ऐसा चल रहा है। तो आपके पास में दशमलव संख्याएं जो है वो 2 टाइप की हो गई, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या भी बोलते हैं। ये जो होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती है बोलो? परिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी अशांत आवर्त दशमलव है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? इसको भी हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली जो संख्या है वो हो गई आपकी अपरिमेय होती, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होती है। ये क्या हो गया? आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। तो क्लियर है दशमलव संख्याओं के बारे में? कौन कौन सी? शांत दशमलव, परिमेय, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव, मतलब अशांत खत्म तो नहीं हो रही लेकिन रिपीट हो रही है। अशांत अनावर्ती दशमलव, खत्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये आपके पास में दशमलव संख्याओं के प्रकार थे। लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली हेडिंग लिखिएगा, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। अगली हेडिंग क्या है आपकी? दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि भाई हमारे पास में जो दशमलव संख्याएं हैं उनको हम लोग भिन्न में मतलब P/Q के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किसके रूप में? P/Q के रूप में हमें कन्वर्ट करना होता है। किसको कन्वर्ट करना होता है? दशमलव संख्याओं को, ठीक है। तो ध्यान देखना, हम लोग उसमें पहला आपके पास में केस, पहला हम लोग देखेंगे। पहला केस क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा।
पहला केस ये बनता है कि आपके पास में दशमलव जो है, कौन सी दशमलव, 3 टाइप की है। तो पहला जो होता है अशांत, है ना, सॉरी क्या रहा, शांत दशमलव को भिन्न में बदलना। हेडिंग लिखना क्या है, पहला कि शांत दशमलव को भिन्न में बदलना। ठीक है, किसको बदलना हमको, शांत दशमलव जो है उसको किस में बदल लेंगे, भिन्न में। अब शांत दशमलव एग्जाम्पल देखो, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने लिख दिया 0.4। चलिएगा, तो हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि शांत दशमलव को भिन्न में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, और थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई शांत दशमलव, शांत का मतलब है जो खत्म होने वाली दशमलव थी उसको भिन्न में हमको बदलना है। हमने एक एग्जांपल लिया है, कौन सा, 0.45 को भिन्न में बदलो। भिन्न का मतलब p/q के रूप में, ऊपर की संख्या p और नीचे की संख्या q के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा कि 0.45 जो है उसमें दशमलव जो है उसको हटाएंगे। तो दशमलव को हटाया तो दशमलव के बाद में अंक कितने हैं ये बताइएगा। तो अंक जो है, आपने कहा सर अंक तो दशमलव के बाद में हमारे पास में 2 अंक है, 1 और 2, तो आपने 2 0 लगा देने हैं और 1 लगा देना। ठीक है, तो 1 के बाद में 2 0, तो 45/100 जो है वो आपका क्या है, भिन्न है। या इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हो आप, इसको काट करके और सरल करना हो तो कर सकते हो। 5 के पाड़े से 5 9 45 और 5 दूनी 10 और 0, तो 9/20। 9/20 का मान 0.45 ही आएगा, या फिर 45/100 का मान भी यही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि शांत दशमलव जो खत्म हो रहा था उसको भिन्न में बदला देखा है। एक और एग्जांपल देखो कि 2.1342, हमने ये लिखा कि 2.1342, तो इसको क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में है इसको सिंप्लीफाई करना हो तो 2.1342, यहाँ से पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो पॉइंट हटाया तो नीचे 1 के बाद में 1 2 3 4 0 कर लेंगे। क्लियर है, पॉइंट जैसे ही हटेगा आपके पास में 4 0 लग जाएंगे। अब अगर कट रहा है तो काटेंगे क्योंकि अब पॉइंट हट गया है, और नहीं कट रहा हो तो नहीं काटेंगे। अगर आपका आवश्यकता के हिसाब से देख लेना, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 0 लगा करके, 2 छंग 12, 1 हासिल करके 2 7 14 और 2 एकम 2, तो 2 के पहाड़े से ये हो जाएगा 2 5 10 0 0 0। और भी कर सकता है लेकिन मैं काटूंगा नहीं, तो ये आपके पास में 10,671/5000 आपके पास में आंसर आ गया। ठीक है, हाँ, और कट सकता है, अगर काटना हो तो काट सकता है जो भी है, लेकिन आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आपको शांत दशमलव को हमने भिन्न में p/q के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, किसी को ये लगे कि सर और एग्जांपल सोल्व कराओ, तो हम लोग और लिखते, जैसे कि हमने लिखा कि 1.0022 ये लिखा। ध्यान समझना, अभी भी हमारे पास में दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4। अब ये मत सोचना सर ये जो है वो दशमलव के बाद में तो 0 है ना, उसका मतलब नहीं है, ये यहाँ पर इकाई गिना जाएगा। इकाई नहीं, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग दशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दशमलव के बाद में पहला अंक जो होता है उसको बोलते हैं दशांक। ठीक है, तो पॉइंट हटेगा तो आपके पास में 1 के बाद में 4 0 और लग जाएगा। क्लियर है बात, तो आपके पास में ये दशांत दशमलव जो खत्म हो रहा है दशमलव, उसको हमने भिन्न में बदला। अगली बात करेंगे अशांत आवर्ती दशमलव को, अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना। आप लोग इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले केस की बात करते हैं। ठीक है, केस नंबर 2। क्या कह रहा है केस नंबर 2, ध्यान देखिएगा कि हमारे पास में होगा अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न में किस प्रकार से हम लोग बदलते हैं। अब क्या कह रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन क्या होगा, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, इसके लिए हमारे पास में नियम है, ध्यान से देखना। लेकिन एक बार एग्जांपल से के थ्रू मैं कुछ समझाता हूँ आपको
एक एग्जांपल लेता हूँ, जिससे मैंने लिख दिया कि 2.224, ठीक है, और इसके बाद में आपके पास में 4 4 4 ऐसा लिखते हुए जा रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, अनंत तक, है 2.444444 ऐसा लिखते हुए कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, अनंत तक जा रहे हैं। तो अब आपको कहा कि भाई आप भिन्न में बदलो, तो अब आप ये नहीं कर सकते हो कि सर पॉइंट हटा करके नीचे जितने अंक है उतने ज़ीरो नीचे लगा लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते? तो कारण ये कि ये खत्म ही नहीं हो रहा था हम लोग, हमारे पास में ज़ीरो खत्म ही नहीं होंगे नीचे, है ना, क्योंकि 4 है जो है वो रिपीट हो रहा है, बार बार जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, तो अनंत तक जा रहा है, तो हम लोग अनंत तक ज़ीरो नहीं लिख सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ, ये वाला इसी रूप में लिखा हो सकता है, या फिर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, कैसे कि 2.22 और 4 जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए 4 के ऊपर क्या कर लेते हैं हम लोग, बार लगा लेते हैं। 4 रिपीट हो रहा है इसलिए 4 के ऊपर क्या बार लगाते हैं, बार। तो अब अपने पास में ये वाली संख्या, इसको ही हमने ये लिखा, इसको हमने बदलना है P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में बदलना है ना। डायरेक्टली हमारे पास में ऐसा कोई तरीका नहीं है, तो इसके कुछ नियम है। क्या है बोलो, इसके नियम है, पहली बात, ठीक है। क्या नियम है, ध्यान समझिएगा। नियम क्या है, दशमलव और बार को हटा करके संख्या को हूबहू लिखा जाएगा। पहला नियम क्या है, दशमलव, एक तो पॉइंट को हटाना है और ऊपर जो बार बना हुआ इसको बोलते हैं बार। दशमलव और बार को हटा करके जो भी संख्या दी हुई है उसको हूबहू एज इट इज लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ दशमलव, दशमलव बिंदु तथा बार, ठीक है। दशमलव बिंदु तथा बार को हटाकर संख्या हूबहू लिखी जाएगी, हूबहू लिखेंगे, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पर आपके सामने प्रूव करता हूँ कि स्टेप फर्स्ट हमने जो लिखा है उसको कैसे। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं स्टेप फर्स्ट क्या किया हमने कि दशमलव बिंदु और बार को हटा करके संख्या को हूबहू लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। तो अपने पास में क्या था कि 2.224 के ऊपर बार था, हम लोग लिखेंगे 2.224 हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, बार पॉइंट को भी हटाना है, पॉइंट को भी हटा दिया, तो हमने 2.224 लिख दिया, 2.224 लिख दिया, ठीक है। नहीं तो फिर आप बोलोगे सर अपने पॉइंट कहाँ हटाया। तो स्टेप पहली हमारे पास में ये हो गई, हमने क्या कर दिया बोलो, एक तो दशमलव बिंदु को भी हटा दिया है और बार को भी हटा दिया है। चलिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कुत्ता जो है पाल रखा है ना, वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो थोड़ा सा आवाज़ की वजह से थोड़ा रुक गया था, क्षमा चाहता हूँ। चलिए देखिएगा ध्यान से, हमारे पास में क्या, हमने क्या किया, वो दशमलव और बार को हटा दिया, दशमलव और बार को हटा करके हूबहू लिख दिया है। अगला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप। ध्यान से देखना कि आपको ध्यान में ये रखना है कि जितने अंकों पर बार है, दशमलव के बाद में जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे लिखने हैं, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं कि ऐसा लिख दो, जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे तथा दशमलव, देख लेना ना यहाँ पर दशमलव लिखा हुआ है, तथा दशमलव के बाद बिना बार वाले अंकों के बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। नीचे ही लिखना है ना, ऊपर नहीं लिखना है, नीचे लिखना है, 0 नीचे लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। क्या कह रहा है, जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे लिखना है। तो स्टेप सेकंड,
जितने अंकों पर बार है 2 2 2 4, नीचे कितने अंकों पर बार है? आपने कहा सर एक अंक पर बार है, तो मैंने ये 1 9 नीचे लिख दिया। जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे, तो 1 9 मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि 4 के ऊपर बार है। अगली स्टेप क्या है? उसके बाद में क्या कि उसके बाद में बिना दशमलव के बाद, किसके बाद? दशमलव के बाद में बिना बार वाला अंक कितने? 1 और 2, तो 2 0 यहाँ मुझे नीचे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास में है 2224/900 जो है वो आपका क्या आ गया? आपका आ गया है दशमलव भिन्न आ गया। बोलो क्या आ गया है? दशमलव भिन्न आ गया। क्लियर है बात? बस सिंपल सी 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, सिंपल सी 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोनों नियमों को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, 1 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, लेकिन आप लोग इसको लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो इसको। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अपन लिख देते हैं 0.2152 के ऊपर बार, इन 2 अंकों के ऊपर बार लिखते हैं। ठीक है, 0.2152 के ऊपर क्या लिख दिया अपन ने? बार लिखा। और अपन को किस में बदलना है? इसको अपन को भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे? सबसे स्टेप फर्स्ट क्या कहती है हमारी? स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप पहली ये है कि आपको एक तो पॉइंट भी हटाना है और बार भी हटाना है, उसके बाद में संख्या को हूबहू लिख देना है। तो अपन ने पॉइंट हटाया और बार हटाया, तो लिखा 2152, ये संख्या को हूबहू लिख दिया है। अगली स्टेप क्या कहती है कि जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे लिखेंगे, यानी कि स्टेप सेकेंड में हम लोग आ जाएं, स्टेप सेकेंड में आ जाएं तो 2152 और जितने अंकों पर बार है, कितने अंक पर? 1 और 2 अंक है ना, तो अपने पास में 2 9 नीचे आ जाएंगे और दशमलव के बाद बिना बार वाले अंकों के बराबर 0 लिखेंगे। तो दशमलव के बाद में बिना बार वाले अंक कितने? 1 और 2, तो 2 0 हम लोग नीचे लिख लेंगे। अगर कट रहा है तो काटना है, तो वैसे कट रहा है लेकिन मैं नहीं काट रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है तो मैं नहीं काट रहा हूँ। आप इसको काट करके और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन पॉइंट नहीं लगा देना। ठीक है, काटना कैसे? जैसे मान लो अपन इसको 3 के पाड़े से काट दिया, 3 के पाड़े से वैसे नहीं कटेगा, 2 के पाड़े से काट दिया, कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 छंग 12। ठीक है, 2 के पाड़े से आपके पास में यहाँ हो जाएगा 4, 2 9 18, 2 5 10 और 0। ठीक है, ये हो गया। और करना है 2 के पाड़े से तो काट सकते हैं, 2 के पाड़े से 2 5 10, 2 3 6 और 2 8 16, 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 7 14 और 2 5 10। ठीक है, तो 538/2475, तो ये आपके पास में संख्या बन गई। क्लियर है? तो ये आपके पास में क्या था कि हमारे पास में दशमलव की जो संख्याएं होगी, लेकिन दशमलव कौन सी? अभी हम लोग भिन्न में बदल रहे हैं, उसमें अशांत वाली संख्या थी, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो ये अपना पास में केस सेकेंड हो गया। अगली बात हम लोग बात करेंगे केस थर्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केस थर्ड की बात करेंगे। इसको लिख ले फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब बात करते हैं केस थर्ड की। केस 3 क्या कह रहा है? केस 3 ध्यान देखना कि हमारे पास में अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं हैं, है ना, तो इनको हम लोग दशमलव भिन्न में हम लोग बदल नहीं सकते, फ्रिक्शन में हम लोग बदल नहीं सकते। मैं क्या कर रहा हूँ, नोट में लिख लेना केस 3 के नोट में कि अशांत, कौन सी? अशांत एक तो हो और क्या हो? अनावर्ती, अशांत हो अनावर्ती दशमलव संख्या को, दशमलव संख्या को भिन्न में नहीं बदला जा सकता है, भिन्न
में नहीं बदला जा सकता है। क्लियर है बात? ये बात बिल्कुल याद रखना है कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या को हम लोग भिन्न में कभी भी बदल नहीं सकते। क्लियर है? ये बात बिल्कुल सिंपल तरीके से और सिंपल तरीके से आपको समझ लेना है कि भाई इसको हम लोग P/Q के रूप में, कौन सी अशांत अनावर्त, जैसे कि पाई का मान कितना होता है 3.14235821927 ऐसा हम लोग रिपीट नहीं हो रहा। ध्यान रखना, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, ऐसा फिक्स नहीं है ना, कुछ और होगा लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, तो ऐसा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, कौन सी दशमलव हो गया, ये जो दशमलव है ये कौन सी हो गई, अशांत है और अनावर्त। इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। तो पाई का मान 22/7 नहीं होगा, 22/7 नहीं होता, नहीं तो पाई को 22/7 के रूप में हम लोग बदल देते, लेकिन पाई का मान वास्तव में ये होता है, इसलिए ये क्या अपरिमेय है, जबकि 22/7 क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है और याद रखने का है। ठीक है, तो ये नोट के रूप में लिखने की वाली बात है कि हम लोग किसको बदल सकते हैं और किसको नहीं बदल सकते। अब हमारे पास में अगला टॉपिक जो आता है वो आरोही और अवरोही क्रम आता है। ठीक है, इसके बाद में आरोही और अवरोही क्रम बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग इसको लिख ले, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिएगा अगली बात करें, अगला हेडिंग लिखें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखना। किसको? साधारण संख्याओं को भी और दशमलव संख्याओं को, दोनों की हम लोग बात करेंगे, है ना। आरोही तथा अवरोही आरोही तथा अवरोही क्रम, इसी को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही तथा अवरोही क्रम। ठीक है, हाँ सुनो ध्यान से, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ और वो आपको समझ में आ रहा है ना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो सब्सक्राइब किया हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि नहीं काम की बात है और पैसा नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे, है ना, फ्री में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, हाँ हो सकता है थोड़े बहुत आपको ऐड आज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो टेक्निकल चार्जेस हो सकता है, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप, तो इतना तो मेरा गुरु दक्षिणा बनता है ना, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें और आपकी अटेंडेंस लगा के जाना। अटेंडेंस कैसे लगाओगे? आप कमेंट करके, क्या करके? कमेंट करके अटेंडेंस लगाओ, आप जो भी कमेंट करना चाहते हो। ठीक है, पसंद आ रहा है तो पसंद कीजिएगा, हाँ आपको सुधारने की लग रहा है नहीं सर ये चीज़ सुधार दो, तो सुधारने की आवश्यकता तो भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि उन बातों को मैं आप फॉलो करूँ, है ना, समझूँ उनको कि आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं खूब बदलने की आवश्यकता लगे तो बदलूँगा। क्लियर है, लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखना। ठीक है, चलिएगा हम बात करते हैं आगे की। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि आरोही और अवरोही क्रम में लिखते कैसे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, आरोह का मतलब होता है चढ़ना, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जब हम लोग जाते हैं उसको बोलते हैं आरोही या असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हम लोग की बात क्या बोल रहा हूँ मैं, आरोही क्रम की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? आरोही क्रम की बात कर रहा हूँ, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जब हम लोग जाते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जब हम लोग जाते हैं उसको बोलते हैं आरोही क्रम, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या, ठीक है, ध्यान रखना। क्या रखना ध्यान
कि भाई जब छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या की ओर जाते हैं उसको बोलते हैं आरोही क्रम, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जैसे चढ़ते हैं उसको बोलते हैं आरोही या असेंडिंग। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया कि भाई 23, 15, 27, 8 और 42 और 15 हो गया है, तो इसको कर लो हम लोग 29 कर लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने लिखा। तो अब आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है। क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाने के लिए ध्यान से देखना कि एक संकेत जो हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, संकेत हम लोग जो यूज़ करते हैं उनको एक बार समझ लेना। संकेत आपके पास में ये वाले जो संकेत यूज़ करते हैं इनको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो ये जो बड़ा मुंह है जिसकी ओर खुला रहेगा वो बड़ी संख्या होगी, और जहाँ पर छोटा मुंह होगा वो छोटी संख्या होगी। कैसे? ठीक है, फिर इसमें जाने से पहले कुछ और बात देख लो इधर। जैसे मान लो 2 और 5, इनमें मुझे कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। तो 5 बड़ा है तो 5 की ओर मुंह खुला रहेगा, और जो छोटा है उसकी ओर मुंह बंद रहेगा। ठीक है, वैसे ही और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि मैंने कह दिया कि 21 और 17 में कौन बड़ा है, 21 बड़ा है 17 छोटा है, तो 21 की ओर मुंह खुला रहेगा। क्लियर है? ये दो बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना, जो बड़ा है उसकी ओर मुंह खुला रहेगा और जो छोटा है मुंह बंद रहेगा। ठीक है, उसी बात को हम लोग ऐसे यहाँ पर लगा 23, 15, 27, 8, 42 और 29 में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटा तो 8 है, 8 से बड़ा कौन है, तो हमने कहा सर 15 है। 15 से बड़ा कौन है, तो 23 है। 23 से बड़ा कौन है, तो 27 है। 27 से बड़ा कौन है, तो 29 है। और 29 से बड़ा कौन है, तो 42 है। तो ये हमने जो लिखा 8, 15, 23, 27, 29 और 42, ये आरोही क्रम है। इसी का उल्टा है अवरोही क्रम। अवरोही क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना होता है। ठीक है, लेकिन बाद में बात करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया कि -2 +2 -5 8 -1 और -13 और +13 और हमने लिख दिया 5 3 को जगह -3 तो हो गया, -7 कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये संख्या लिखी भाई, इनको आरोही क्रम में लिख के बताओ। अब हम लोग डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, वापस से कह रहा हूँ, अब हम लोग डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। कारण ये कि थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, जिसको प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस होने के बाद में तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे जिसको प्रैक्टिस नहीं है तो उसके लिए आपको संख्या रेखा बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो क्या बनानी पड़ेगी, संख्या रेखा, है ना, लाइन सिस्टम आपको बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। संख्या रेखा का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर आप 0 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए आगे बढ़ना है। इधर -1, -2, -3 ऐसे करते हुए आगे बढ़ना है। इधर -4 और इनफाइनाइट तक इधर आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है? ये आपके पास में है, वो संख्या रेखा की बात करेगा। अच्छा, संख्या रेखा की बात करेगा, उससे क्या होगा, उससे आपके पास में ये हो जाएगा, ध्यान समझिएगा कि इस कारण से हम लोग लिख पाएंगे कि यहाँ पर अगर सबसे देखो 0 के इस साइड में -1 से छोटा कौन, -2 से छोटा कौन, -3 ऐसे करते हुए हम लोग ये जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो -2, -5, -1, -13, तो सबसे छोटा कौन है, -13। उसके बाद में कौन है, -13 के बाद में कौन है, तो आप कहेंगे सर -7 है, -7। उसके बाद में कौन आएगा, तो -5 आएगा। उसके बाद में कौन आएगा, तो -2 आएगा। उसके बाद में कौन आएगा, -1 आएगा। ठीक है, उसके बाद में कौन आएगा, तो +2, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 13। ठीक है, तो ये जो संख्याएं रहेगी इसको हम लोग कहते हैं आरोही क्रम। इसका उल्टा अवरोही क्रम क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। ठीक है, इधर लिख देते हैं हम लोग या आगे बढ़ते, चलो अगला में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा इसको।
अगली बात करते हैं अवरोही क्रम की। किसकी बात कर लें? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम की बात कर लें, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसका मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या, बड़ी संख्या से क्या करना हमको, छोटी संख्या हमको लिखनी होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं बोलो? अवरोही क्रम, यानी कि बड़ी संख्या से जब हम लोग छोटी संख्या लिखते हैं तो उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमको जैसे कि मान लो आपको एग्जांपल दे दिया कि 2 1 3 4 2 2 5 2 1 5 3 7 1 0 9 3 2 3 3 4, ऐसे अपन ने लिख दिया। तो इनको हम लोग क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में। देखो ध्यान से, 2100, ठीक है, 34 से 2252 है, 1500 1093 है और 2300। तो देखो ध्यान से, आपके पास में सबसे बड़ी संख्या कौन है? यहाँ पर 21 से यहाँ पर 22 दिख रहा है। देखो 4 अंक सब में है, तो फिर आप यहाँ से तुलना करो। 21 दिख रहा है, 22 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 10 दिख रहा है और 23 दिख रहा है। तो सबसे बड़ा कौन है? 23। तो 2 3 3 4। उससे छोटा कौन है? 21 से 22 से 15 और 10 है, तो 22 52। उससे छोटा कौन है? तो आप कहेंगे 21 34। उससे छोटा कौन है? तो 15 37। और उससे छोटा कौन है? तो आप लोग कहेंगे 10 93। ठीक है, तो ये जो था वो अवरोही क्रम है। तो सिंपल सी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बातें है नहीं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो कोई खास बात तो मैं चल नहीं रही थी। जो समझाने वाली बात है वो है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, समझाने वाली बात क्या है? वो अभाज्य गुणनखंड है। वो हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो मेरे साथ में बने रहना और हम लोग कंप्लीट कोर्स करेंगे। ठीक है, वापस से एक बार कह रहा हूँ, निवेदन है, अब शेयर कर सकते हो, ज़रूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।